दोस्तों JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनके मुझे पर्सनली डीएम्स आए, कमेंट्स आए और उनका पेपर ख़राब हुआ है एंड दे आर नाउ लाइक व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड उनके पास कोई और प्लान भी नहीं है। सो उनके लिए क्या ऐसा प्लान हो सकता है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसी के हवाले से मैं आपको एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि भाई 17,500 ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो आपके लिए एडवर्टाइज़ कर दी गई हैं आप सबके लिए। यहाँ पे आप देखिए, ये है नोटिस। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि ये भाई साहब फीमेल्स, जितने भी फीमेल्स हैं थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द JNK, चाहे JNK नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फीमेल्स को किसी भी तरह की कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, मेल्स को इसमें सिर्फ 100 रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ती है, बस दैट्स इट। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 24 जुलाई तक चलते रहेंगे। 24 जून को ऑलरेडी ये फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं और 24 जुलाई को आपका लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपको पोस्ट बताना चाहूँगा। देखिए, पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? इंटेलिजेंस में है आपका, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है आपका, AFHQ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। भाई लेवल 7 की पोस्ट है, 44,900 की ये जो है वो बेसिक सैलरी होगी इसमें 44,000। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है। उसके बाद अगर लेवल 6 की बात की जाए तो लेवल 6 में आपके 35,400 तो आपकी बेसिक पे रहेगी, 35,400 आपकी बेसिक पे रहेगी। उसके बाद फिर ऊपर से आपके अलाउंसेस आपको पता ही है कि फिर मतलब सेंट्रल लेवल का तो बहुत अच्छी लेवल की ये पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO है। एक बार मैं ये पोस्ट की आगे फर्दर डिटेल्स शेयर करने के साथ से पहले आपके पास एक नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो शेयर करना चाहूँगा। देखिए, वैकेंसीज है अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 17,727 वैकेंसीज हैं टोटल आपके पास। तो भाई ये एक ह्यूज नंबर है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे ये बताएंगे कि सर नहीं, ये तो ऑल इंडिया लेवल का है, इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भाई कंपटीशन अल्टीमेटली मतलब है, लेकिन यहाँ पे आप खुद देखिए 17,500 वैकेंसीज में कहाँ पे, देखिए एक जगह जब हम UPSC IAS की बात करते हैं, UPSC में सिर्फ 1,000 पोस्ट की जो है वो भीड़ मतलब कंपटीशन होती है। 1,000 पोस्ट के लिए लोग compete करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप खुद देखिए भाई 17,500 वैकेंसीज हैं, 1,000 नहीं बल्कि 17,500। और भाई साहब अभी ये टेंटेटिव है, ये बढ़ सकती हैं। और ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई ये 20,000 20,000 के आसपास ये वैकेंसीज का नंबर जा सकता है। तो भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसीज का। ये वैकेंसीज कम नहीं है अगर देखा जाए तो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए तो भाई ये कुछ भी नहीं है। इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न ऑफ द पेपर क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ज़रा आप एक बार ये देखिए। अच्छा, ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC रिसर्च असिस्टेंट का है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में सब इंस्पेक्टर की है। आप देख सकते हैं एज, यहाँ पे एज लिमिट बता दी गई है, 18 से 30 आपकी एज लिमिट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSA की वैकेंसीज हैं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लेवल 5 की भी कुछ पोस्ट है, ऑडिटर है और अकाउंटेंट की पोस्टें हैं। और फिर लास्ट पे आती है आपकी लेवल 4 की पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्रीज कम्युनिकेशन ग्रुप C की ये पोस्ट है। ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, जैसे हमारे JNK में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर होता है, FSI फाइनेंस सब इंस्पेक्टर होता है, लाइकवाइज ये है हमारा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। लेकिन मज़े की बात यह है कि भाई ये सेंट्रल लेवल पोस्ट है, तो भाई इसमें अलाउंसेस आपके ज़्यादा होंगे, सैलरी आपकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपका जो हमारा स्टेट का है।
अब यहाँ पे आप देखिए, तो अब इसके लिए मतलब जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न क्या है, देखो एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एज लिमिट 18 से 30 है, ठीक है। 18 to 30 कोई भी बच्चा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मैं एक बार आपको क्वालिफ़िकेशन देखिए, क्वालिफ़िकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या अगर आप फाइनल डिग्री में भी हैं तो फाइनल ईयर में भी है तो भी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। आपने अप्लाई कहाँ से करना है, SSC डॉट, यहाँ पे आप देखिए, मैं एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, ssc.gov.in पर आप जाएं और वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो OTR करके आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा पेपर के बारे में बताता हूँ। देखो इसमें यार प्री और मेंस होता है, लेकिन सारे मतलब वन टाइम पेपर होता है, OMR होता है, OMR नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि CBT होता है। देखो जो टायर 1 होता है, लेवल 1 पेपर आपका होता है, ये टायर 1 इसे कहते हैं, टायर 1 कहते हैं। अब टायर 1 में क्या होता है कि 4 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रीजनिंग का आपको, एक होता है GK का, एक होता है मैथ्स का, और तीसरा होता है एक और होता है इंग्लिश, ठीक है। तो ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स है दोस्तों, 4 कंपोनेंट यहाँ पे देखिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश। अब हर एक सेक्शन से 25 जो है वो क्वेश्चंस होंगे, और ये होंगे 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, टोटल ये होंगे 200 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। सिर्फ 60 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट्स आपके पास होंगे, सॉरी 60 मिनट्स आपके पास टोटल होंगे, 1 आवर आपके पास होगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप फिर प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस में जाते हैं, तो फिर मेंस में आपका पेपर इस तरह से होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। OMR की जगह मैं बोला, मिस कर गया था कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये। अब देखिए टायर 2 क्या है, टायर 2 का पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का और 15 मिनट्स का होता है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट होगा। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन होंगे आपके, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे आपके, ये बन जाएंगे आपके 180 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई सेक्शनल 1 घंटा दोनों सेक्शन को मिलेगा आपको, 1 घंटा आपको मैथ्स में मिलेगा, 1 घंटा आपको यहाँ पे सॉरी इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 60 जो है वो 60 मार्क्स। तो उसके बाद अगर हम सेक्शन सेकंड की बात करें, इंग्लिश और GK की, तो इंग्लिश और इसमें 45 और 25 यहाँ पे 70 क्वेश्चंस टोटल होंगे आपके, 210 मार्क्स के होंगे। उसके बाद होता है आपका कंप्यूटर, भाई ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपका फाइनल, आपका मेरिट में काउंट नहीं होता है। देखो असल में जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, वो फाइनल रिजल्ट आपके जो मेंस होता है, मेंस के टोटल, मतलब यहाँ पे लोग मेंस सुन के डर जाते हैं, या मेंस सुन के पता नहीं क्या बोलने लग जाते हैं, यार ये क्या बताया जा रहा है। तो मेंस मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ये कोई इस तरह का मतलब वो नहीं होता है, लाइक डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, या आंसर राइटिंग आपको नहीं करनी होती, इसमें बड़े बड़े आंसर्स आपको नहीं लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है आपका ये। तो ये फिर हो जाता है 290 मार्क्स का, टोटल हो जाता है आपका 290 मार्क्स का। 290 में अगर आपको सिलेक्शन फाइनल लेना है तो 220 प्लस जो है वो आपका स्कोर फाइनल में आना चाहे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। ये पेपर सेकंड होता है। स्टैटिस्टिक्स ये सब के लिए नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये जो बच्चे अकाउंटेंट वगैरह उनको उसके लिए जो है वो अपीयर करते हैं, उनके लिए ये पेपर होता है। उसके बाद ये डेटा एंट्री और स्पीड टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका मतलब लास्ट में होता है आपका कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है, टाइप टेस्ट होता है आपका, वो हो जाता है, वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो आपके किसी मेरिट में काउंट वगैरह नहीं होता है। ये है टायर 1 का सिलेबस। यहाँ पे आप देखिए रीजनिंग का आपको बता के रखा है, मैथ्स का बता के रखा है। क्वेश्चन विल बी अराउंड टेस्टिंग जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एप्लीकेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का बता के रखा है सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए टायर 1 का पूरे मैथ्स के एक चैप्टर को एक्सप्लेन करके रखा है मॉड्यूल। तो ये आपको सिलेबस कहीं पे भी आपको आपका डाउनलोड हो सकता है, ठीक है।
अब देखिए कुछ और पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल जो है वो आपका टेस्ट होना है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीएन, ठीक है, सीबीएन है। उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एमएचए है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई है, एनआईए है। तो ये सारी पोस्टों के लिए जो है वो आपका फिजिकल होना है। तो बस ये था यार, एक बहुत बड़ी लंबी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। हमें इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। बाकी आप कभी भी फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये है आप गवर्नमेंट की वेबसाइट, एसएससी की वेबसाइट, यहाँ से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है फ़िलहाल आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।